Good morning, students. Today we were going to read your new chapter, lesson 7, Nothing You Can't Do. Nothing you can't do का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. सबसे मेन जो चीज़ इस लेसन में डिपिक्ट की गई है, इस लेसन में हाईलाइट की गई है, वो है हाउ कैन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ कैन बी ओवरकम. हमारी लाइफ की सबसे जो ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ऑब्स्टिकल्स मतलब जो बाधाएं होती हैं हमारी लाइफ की, वो कैसे हम उससे उभर सकते हैं, कैसे हम उससे ओवरकम कर सकते हैं. A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. A shiver मतलब एक कपकपी मच जाना. A shiver ran through my spine एक idiom है. इसका मतलब ये होता है कि जब हम कभी भी कुछ भी जब ओवर एक्साइटेड होते हैं या फिर हम इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, जब हमें डर लगने लगता है, पैनिक होने लगते हैं, शॉक होने लगते हैं, ठंड से हम ठंड लगती है हमें, तब हम इस इडियम का यूज़ करते हैं. तो जो राइटर है उसकी भी शिवर रैन थ्रू हिज स्पाइन एज ही बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली. जैसे ही वो दिल्ली की ट्रेन में चढ़े, जो भी ये नरेट कर रहे हैं वो चढ़े, तो वैसे ही उन्हें ठंड लगने लगी. इट वॉज अ कूल नवंबर इवनिंग एंड आई वॉज थैंकफुल दैट द शॉल ऑन माई शोल्डर वुड गो अननोटिस्ड. अब वो क्यों डरे हुए थे? हो सकता है उन्हें फियर हो, पैनिक हो, शॉक हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है. ये जो इडियम है इन चीज़ों को दर्शाता है. तो इट वॉज अ कूल नवंबर का समय चल रहा था, कूल था, ठंड का समय था, शाम का वक्त हो रहा था. एंड ही वॉज़ वेरी थैंकफुल. वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे क्योंकि उन्होंने जो शॉल उन्होंने जो डाल रखी थी, शॉल जो उन्होंने ओढ़ रखी थी, वो अननोटिस्ड थी. लोग उसे ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ठंड का समय था और ठंड में नॉर्मली लोग शॉल ओढ़े रखते हैं, तो लोग उन्हें ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहे थे. द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइन 12 months ऑफ द ईयर. हर साल में जितने भी 12 months होते हैं ईयर में, पूरे 12 month में वो शॉल ओढ़े रखते थे. शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन का मतलब है कि वो हमेशा उसका साथी था, कॉन्स्टेंट कंपेनियन थी वो शॉल उनकी. इट हैड हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई राइट हैंड. वो जो हेल्प करती थी उन्हें, जो स्टम्प था उनके राइट हैंड में एक स्टम्प था, उसे हाइड करने के लिए, उसे छुपाने के लिए उनकी मदद करती थी. एंड इट वॉज वन सच ट्रेन दैट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी. और स्टम्प का मतलब क्या होता है? स्टम्प का मतलब होता है जो भी किसी का क्या हो जाता है कि कोई अंग जो होता है वो कट जाता है किसी भी प्रॉब्लम से, तो जो रिमेनिंग हैंड होता है उसको हम स्टम्प बोलते हैं. किसी का कोई भी अंग जो कट जाता है तो वो वैसे तो जैसे हैंड होता है, किसी का एक हैंड्स नहीं होता, और जो बाकी का जो शरीर का पोर्शन होता है वो वैसे ही होता है, तो उस चीज़ को स्टम्प बोलते हैं. तो वो उसको प्रोटेक्ट करती थी वो शॉल, दूसरों को से दिखने नहीं देती थी. एंड इट वॉज वन सच ट्रेन दैट हैज़ गिवन मी दिस डिसेबिलिटी. जो डिसेबिलिटी उनके राइट हैंड में थी, उनका आधा जो हाथ था वो कटा हुआ था, तो वो किस वजह से हुई थी? ये जो ट्रेन है, ऐसी ही कोई ट्रेन थी, इसकी वजह से उन्हें ये डिसेबिलिटी हुई थी. इसीलिए शायद जब वो चढ़ रहे थे तब उन्हें डर लग रहा था, फियर और पैनिक और शॉक हो रहा था. 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train after having supper. अब वो बात बता रहे हैं कि कैसे उन्हें ये डिसेबिलिटी हुई. तो 3 years earlier मतलब 3 साल पहले वो अपनी सीट से उठे. एक्सप्रेस ट्रेन में थे वो और अपनी सीट से उठे जब उन्होंने कुछ भी सफ़र खा लिया था. सफ़र खा लिया मतलब डिनर कर लिया था. शाम का जो भोजन को सफ़र बोलते हैं, तो उन्होंने अपना सफ़र खा लिया था और फिर वो अपने हाथ धोने के लिए उठे. आई वॉश्ड माई हैंड्स एट द सिंक नेक्स्ट टू वन ओपन कंपार्टमेंट डोर. तो एक कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेन्स जो होती हैं उनके अलग अलग डिब्बे होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं. तो जो कंपार्टमेंट है उसमें जो साइड में एक वॉशिंग के लिए वॉश बेसिन लगा होता है, वहाँ पर उन्होंने अपना हाथ धोया. एज आई फिनिश्ड एंड टर्न द ट्रेन सडनली जर्क्ड. जैसे ही वो उनका हाथ धोना कंप्लीट हुआ और वो मुड़े, वैसे ही जो ट्रेन है वो जर्क्ड, एकदम
जग्ड हुई और ट्रेन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। थ्रो मी ऑफ बैलेंस, उन्होंने उनको ट्रेन ने उनको ऑफ बैलेंस कर दिया। आई वॉज फ्लंच राइट आउट ऑफ द डोर, और वो डोर के बाहर एकदम फिका गए, गिर गए। फ्लंच का मतलब होता है फेंक देना या फिर पुश कर देना, तो वो डोर के बाहर फिका गए। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक द कैरेज व्हील सर्व्ड माई राइट आर्म अबो माई एल्बो। तो जैसे ही वो वहाँ पर डोर से बाहर गिरे, वैसे ही एक दूसरी ट्रेन आके उनके राइट हैंड पे चल गई, तो उनका जो बहुत बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गए। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स आई ले ऑन द ट्रैक, वो क्या बताते हैं कि बाकी के बचे हुए घंटों तक वो वहीं पर ट्रैक पे ही ऐसे लेटे रहे। बहुत ज़्यादा उनका खून बह रहा था, एंड इन एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। अनटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासेज बाय फाउंड मी, कब तक वो वहीं पर लेटे रहे, जब तक एक ट्रैक इंस्पेक्टर जो होते हैं वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उनको देखा। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बाय सेवरल लिम्ब वॉज टू डैमेज टू बी सोन बैक, उनके बहुत सारे लिम्ब जो थे, अंग, बहुत सारे उनके जो अंग थे वो बहुत तरीके से पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, उनको वापस से वैसा नहीं किया जा सकता था। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, ही वॉज वेरी क्रिटिकल, वो बहुत नाजुक हालत में थे। बट आई लिव्ड, बट वो जी गए। बट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, पर उन्हें एक डिसेबिलिटी हो गई, उनकी राइट हैंड में उनका जो हाथ है वो कट गया आधा। दिस स्टम्प ऑफ अ हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरीवन विद अ शॉल, तो डिसेबिलिटी हो गई, तो डिसेबिलिटी को कैसे छुपाते थे, वो शॉल ओढ़कर छुपाया करते थे। तभी वो 12 महीनों में, पूरे 12 महीनों शॉल ओढ़े रखते थे। इसीलिए वो बहुत खुश थे जब शुरू में उन्होंने बताया कि वो अननोटिस्ड थे, क्योंकि नवंबर का समय था और नवंबर में मोस्टली लोग शॉल ओढ़े रखते हैं। The compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. कंपार्टमेंट जो कंपार्टमेंट उन्हें मिला था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। वो बहुत खुश थे क्योंकि उनकी सीट जो थी वो रिजर्व थी। आई वॉक नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड, वो नर्वसली उन्होंने चल रहे थे, उनका जो सूटकेस था उन्होंने पकड़ रखा था उनके लेफ्ट हैंड में। For many minutes after I had sat down, I stared at the floor, too shy to meet the eyes of my travel mates. Fearful lest someone notice my disability. वो बहुत देर तक तो ऐसे ही बैठे रहे, फ्लोर को देखते रहे, ज़मीन को देखते रहे, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे वो, क्योंकि वो किसी भी उनके ट्रैवल मेट से बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर किसी को उनकी डिसेबिलिटी के बारे में पता चल जाता, कोई पूछता, तो वो किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, तो वो चुपचाप फ्लोर पे देख रहे थे। द चीयरफुल लाइवली वॉइसेस ऑफ द पीपल अराउंड मी मेड मी रियलाइज द अनलाइक मी दे वर ऑल यंग बॉयज़ गर्ल्स इन देयर अर्ली टीन्स। तो जो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था ट्रेन में, बहुत चीयरफुल वॉइसेस आ रही थी और बहुत सारी सुंदर सुंदर वॉइसेस थी, अलग अलग प्रकार की वॉइसेस थी सबकी। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जहाँ पर वो उनका जो कंपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि अपने टीनेज ईयर्स में हैं। देयर वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, उसमें 2 गर्ल्स थी और 3 बॉयज़ थे। ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली, और वो सब एक दूसरे से बहुत एक्साइटेडली बहुत उत्सुकता से बात कर रहे थे। हे यू 2 आर पार्टिसिपेटिंग इन द एबलम्पिक्स, इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें एक वॉइस सुनाई दी जिसने बोला कि अरे हे हाय, यू 2 आर पार्टिसिपेटिंग इन द एबलम्पिक्स, कि आप भी एबलम्पिक्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या। इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस, एकदम टेंडर का मतलब होता है एकदम स्वीट, एकदम हल्की वॉइस उनके राइट से उन्हें सुनाई में पड़ी। तो फिर वो उन्हें ऐसा लगा कि उनसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो फिर वापस से उस लड़के ने क्या बोला, आई एम टॉकिंग टू यू। तो जो वो बैठे थे तो उस बच्चे ने बोला कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। दिस टाइम आई रियलाइज दैट दी एथलेटिक बॉय सिटिंग माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। तो उन्होंने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि जो वो बच्चा था जो पूछ रहा था कि क्या आप भी एबलम्पिक्स जो हो रहे हैं उसमें आप भी क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उन्हीं से ही वो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो बॉय कैसा था, एथलेटिक बॉय था, एथलेटिक बॉडी थी उसकी। एथलेटिक बॉडी मतलब जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, एथलेटिक बॉडी होती है।
तो उसकी भी ऐसी एथलेटिक बॉडी थी. सिटिंग माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी, तो वो उनसे ऐसे बात कर रहा था. आई ऑल्सो रियलाइज टू माई हॉरर दैट द शॉल was slipped from my right shoulder revealing my stump for everyone to see. Tears fill my eyes. और ऐसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो उनकी शॉल है, उनकी जो राइट शोल्डर को जो कवर कर रही थी, वो उनके कंधे से गिर चुकी थी और उनका जो आधा कटा हुआ जो हाथ था, जो स्टम्प था, वो सभी को दिख रहा था. टीयर्स फिल माई आइज़, उनके आँखों में आंसू भरा गए. तो उन्होंने उस बॉय को आंसर क्या किया? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, मैं समझा नहीं तुम मुझे क्या पूछना चाहते हो. आई मैनेज टू आंसर इन अ चोकिंग वॉइस, वो आंसर कर पाए क्योंकि वो बहुत चोक कर रहे थे. चोकिंग वॉइस में उन्होंने आंसर दिया. मंजीत डोंट अपसेट हिम. तो जो गर्ल उनके पास बैठी थी, वो गर्ल ने क्या बोला? मंजीत, जो लड़का जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि आप भी क्या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो क्वेश्चन पूछा था, उसका नाम क्या था? मंजीत. तो जो गर्ल है वो मंजीत को बोलती है कि मंजीत डोंट अपसेट हिम, इन्हें अपसेट मत करो. सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी. मंजीत स्टार्टल्ड यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन. और फिर वो जो ऑथर थे, जो कि हमें ये पूरी बता रहे हैं स्टोरी, तो उनको ऐसे बोलती है कि मंजीत ने आपको स्टार्टल कर दिया, मतलब चौंका दिया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ. बट ही मेंट नो हार्म, यू नो. लेकिन वो क्या बोलती है? बट ही मेंट नो हार्म. इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई किसी को अपसेट नहीं करना चाहता या फिर किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो उसको बोलता है मेंट नो हार्म. तो वो बोल रही थी कि मंजीत आपको बुरा नहीं पहुंचाना चाहता था, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था. यू नो, ही एज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन अ ओलंपिक्स. उसने अपने आप ही एज्यूम कर लिया, उसने अपने आप मान लिया कि हो सकता है कि आप भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने दिल्ली में जा रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, क्योंकि वो बोलती है कि हम भी आप ही की तरह हैं, हम ही आप ही की तरह डिसेबल हैं. आई वॉज स्टार्टल्ड वंस अगेन, आई मीकली रेज माई आइज़. तो वो ये सुन के क्या हो जाते हैं? स्टार्टल्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं. आई मीकली रेज माई आइज़. तो पहले तो वो फ्लोर की तरफ ही देख रहे थे, फिर वो अपनी आइज़ को ऐसे उठा के देखते हैं. तो द गर्ल स्माइल्ड एट मी. तो जो गर्ल जो वो बोलती है, तो वो गर्ल उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है. शी वॉज नॉट मोर देन 14. उसकी एज 14 के थी, 14 साल की थी वो. शी हैज़ फेस ऑफ एन एंजल. उसका फेस था एक एंजल की तरह था. शी वॉज वेयरिंग अ ट्रैक सूट. उसने क्या पहन रखा था? ट्रैक सूट पहन रखा था. एंड फॉर अ राइट हैंड शी हैज़ अ स्टम्प टू. और उसका जो राइट हैंड था, उसकी राइट हैंड में भी स्टम्प था. उसका जो राइट हैंड था, सेम टू सेम ऑथर की तरह भी उसका राइट हैंड था, वो कटा हुआ था, वो लॉस्ट था उसका राइट हैंड, तो उसको भी स्टम्प था. बट शी वॉज नॉट हाइडिंग इट. बट वो उसे छुपा नहीं रही थी. ऑथर जो थे वो अपने हाथ को छुपा रहे थे, लेकिन अपने स्टम्प को छुपा रहे थे, लेकिन वो अपने स्टम्प को नहीं छुपा रही थी. ऑन दी कॉन्ट्रडिक्टरी इट सीम्ड टू मी शी वॉज फ्लॉन्टिंग इट कॉन्फिडेंटली. और उसके साथ साथ वो तो उसको दिखावा कर रही थी, फ्लॉन्ट कर रही थी. फ्लॉन्ट करना मतलब हम कुछ भी दिखावा करते हैं ना, तो वैसे ही वो तो और दिखा रही थी कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंट थी वो अपने आप में. देन आई लुक्ड एट माई राइट. द बॉय शी कॉल मंजीत गिव मी द बिगेस्ट स्माइल आई हैव एवर सीन. और जो राइट में जो बॉय उनसे क्वेश्चन कर रहा था, तो अब फिर वो बॉय की तरफ भी देखते हैं. तो बॉय को देखते हैं, तो बॉय ने भी एक बहुत अच्छी उनको स्माइल करी उनके तरफ. ही टू वोर अ ट्रैक सूट. उसने भी ट्रैक सूट पहन रखा था. एंड फ्रॉम द वे ही सेट इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड नो लेग्स. और जिस तरीके से वो बैठा हुआ था, उससे ये पता पड़ रहा था कि उसके जो पाँव नहीं हैं. ही हैज़ नो लेग्स. व्हाट इज़ दिस? तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो ऑथर है वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ओलंपिक्स, एबलम्पिक्स क्या है? आई मैनेज टू से. वो क्वेश्चन पूछते हैं ये एबलम्पिक्स है क्या? ओलंपिक्स तो हम सब ने सुना है, लेकिन ये एबलम्पिक्स क्या है? ओ सेड मंजीत. तो मंजीत बोलता है अच्छा.
सो यू रियली डोंट नो, वेल आई एम सॉरी। तो वो मंजीत बोलता है अच्छा आपको पता नहीं है क्या इसके बारे में, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस आर सेल्फ फर्स्ट, मैं पहले हम सभी को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम मंजीत, वो बोलता है मेरा नाम मंजीत है। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज शाहिदा, वो बोलता है आपके पास में जो लड़की बैठी है उसका नाम शाहिदा है। द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज़ कुमार, जो विंडो की तरफ जो लड़का बैठा है वो कुमार स्वामी है। कुमार फॉर शॉर्ट, उसे कुमार भी बोल सकते हैं। एंड द वन ऑन दी एसल, जो एक एसल पे बैठी है सीट, जो एसल पे बालकनी में जो सीट है उसमें कौन बैठा है, विकास बैठा है। आपने कभी भी देखा है बालकनी के उधर भी एक सीट होती है जो दो लोगों की होती है मोस्टली, तो वहाँ पर कौन, विकास बैठा था। एंड आई एम एंजल, और वो लड़की जो है वो क्या बोलती है, मैं एंजल हूँ, मेरा नाम है एंजल। सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एंजल, तो जिसका एंजल की तरह फेस था वो बोलती है मेरा नाम एंजल है। दे ऑल सेड हेलो टू मी, दे वर इंट्रोड्यूस, आई रिस्पॉन्डेड मीकली, तो उन सब ने उनको हेलो बोला, जितने भी बच्चे बैठे थे उन सभी ने ऑथर को हेलो बोला। उन्होंने, जो ऑथर थे उन्होंने भी मीकली रिस्पॉन्ड किया। मीकली मतलब होता है नर्म से, कोमलता से रिस्पॉन्ड किया। आई और क्या बोला, आई एम शरद, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑथर कि मेरा नाम शरद है, आई एम शरद। आई सेड नर्वसली, वो नर्वसली ऐसा बोलते हैं। एज दे नोटेड इनकरेजिंगली आई लॉस्ट माई हैंड, तो फिर वो आगे क्या बोलते हैं कि मैंने भी अपना हाथ खो दिया है, आई लॉस्ट माई हैंड। डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टूवर्ड्स मी विथ हिज साइटलेस आइज, तो फिर जो कुमार था वो कुमार उनको बोलता है कि डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो। और जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो देखा कि वो कैसे बोल रहा है, उसकी साइटलेस आइज से बोल रहा है। साइटलेस आइज मतलब जिससे वो देख नहीं सकता, साइट मतलब देखना और लेस मतलब नहीं, तो वो जिस आंखों से देख नहीं सकता था उस आँखों की तरफ वो जब देखते हैं तब वो ये बोल रहा होता है। मतलब इसका मतलब जो कुमार है वो साइटलेस है, उसे दिखता नहीं है। वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड येट हैव गेन सम मच मोर देन वी हैव लॉस्ट, तो कुछ लोगों ने अपने अंग लॉस किए थे, अपने ऑर्गन्स लॉस कर दिए थे, कुछ लोगों ने अपने सेंसेस लॉस कर लिए थे। सेंसेस मतलब सेंसेस अपने 5 सेंसेस होते हैं, जैसे आईज होती हैं, ईयर होते हैं, नोज़ होता है, टंग होती है और स्किन होती है टच करने के लिए, ठीक है। तो 5 सेंसेस होते हैं, तो जो सेंस ऑर्गन था उसका लॉस्ट कर दिया था उसने। लेकिन वो क्या बोलता है, वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग, हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है। एंड येट हैव गेन मच मोर देन वी हैव लॉस्ट, लेकिन फिर वो क्या ऐड करता है लाइन कि लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत सारा कमा लिया है, बहुत सारा गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा पाया भी है हमने, जितना हमने लॉस नहीं किया उससे ज़्यादा हमने पा लिया है। Ablumpics is an event where people with disability compete to show the world that people with or without disability enjoy equal rights and opportunities. शाहिदा फिर क्या बोलती है कि उसने क्या, ऑथर ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि एबलम्पिक्स क्या होता है, तो बताती है कि एबलम्पिक्स ऐसा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है डिसेबल पीपल के लिए, ठीक है, जो किसी ना किसी तरीके से उनका कोई ऑर्गन या सेंस ऑर्गन लॉस कर देते हैं, डिसेबल होते हैं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो जो डिसेबल पीपल होते हैं वो उनके लिए होता है एक्सक्लूसिवली, वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं वर्ल्ड को पूरे बताने के लिए कि डिसेबल जो लोग होते हैं वो भी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी इंजॉय करते हैं। उनके पास भी अगर क्या हो गया कि उनके वो डिसेबल है लेकिन उनके पास भी इक्वल अधिकार है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल मौके हैं। With increasing fascination listening to each one, each child has a different story to tell. फिर धीरे धीरे वो अपनी पूरी स्टोरी उन्हें सुनाने लग जाते हैं सारे बच्चे। Each one has lost a limb or a sense. उन जितने भी बच्चे बैठे थे उन्होंने, किसी का कोई अंग नहीं था तो किसी का कोई सेंस ऑर्गन नहीं था, बट अनलाइक मी दे हैड ऑल लर्न टू कोप विद अ डिसेबिलिटी एंड टू कॉन्क्योर इट। लेकिन जैसे ऑथर थे, ऑथर तो अपनी डिसेबिलिटी को छुपाते थे, लेकिन ये जितने भी बच्चे थे उन्होंने
उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ कोप अप करा, उसको एक्सेप्ट किया और उसको कॉन्क्योर करा मतलब जीत लिया। वो अब उस बात को सोच के ज़्यादा अपसेट नहीं होते। दे फाउंड दैट इफ़ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट्स इट शावर्स मैनी मोर टू कॉम्पनसेट इट। वो ये समझ गए हैं बच्चे कि अगर नेचर कोई भी गिफ्ट उनसे छीन लेते हैं, बॉडी हमारी जितने भी, हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमारी इतनी अच्छी बॉडी है, इतने सारे बॉडी पार्ट्स के साथ पूरी बॉडी है हमारी, लेकिन अगर ये जो गिफ्ट है, बॉडी जो हमारी गिफ्ट है, अगर किसी बच्चों से अगर ये नेचर छीन भी लेती है तो इसके साथ उनको और चीज़ें दे देती है, कॉम्पनसेट कर देती है। कॉम्पनसेट करना मतलब बराबर करना। तो वो उन्हें और ज़्यादा, नेचर ने उन्हें और ज़्यादा चीज़ें देके उन्हें कॉम्पनसेट कर दिया है। इफ़ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिज और हर हिडन पोटेंशियल देन लाइफ वुड बिकम रिचर, फुलर एंड मोर इंजॉयबल देन एवर। क्या बोला है कि अगर जो भी डिसेबल पर्सन होता है, अगर वो रियलाइज़ कर ले कि उसका हिडन टैलेंट क्या है, वो क्या कर सकता है, तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिचर हो जाएगी, बहुत हैप्पियर हो जाएगी, फुलर हो जाएगी और मोर इंजॉयबल, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लग जाएगा। आई केम टू नो दैट द नेम एबलम्पिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द एबिलिटी एंड ओलंपिक्स। जो एबिलम्पिक्स जो वर्ड है वो काय से बना हुआ है, एबिलिटी और ओलंपिक्स से। एबिलिटी प्लस ओलंपिक्स मतलब एबी ओलंपिक्स। इट वॉज वे बैक इन 1972 दैट एन एफर्ट टू इम्प्रूव द वोकेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ डिसेबल्ड पर्सन वॉज मेड इन जापान। जापान में ये स्टार्ट करा गया था एबी ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो डिसेबल पीपल होते हैं उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके, उनकी वोकेशनल कैपेबिलिटीज़ टेस्ट कर सके। An event was held, it was called the Olympics of Abilities। इसको सबसे पहला इवेंट रखा गया, इसको क्या बोलते, उसको क्या नाम दिया गया, ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़। डिसेबल्ड पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ देयर फर्स्ट चांस टू कम्पीट अमंग देमसेल्व्स। तो जो जापान में ये शुरू किया गया और जितने भी डिसेबल पर्सन थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड के डिसेबल पर्सन थे, सब इसमें इकट्ठे हुए थे और सब ने एक दूसरे से कॉम्पीट किया था अपने आप को प्रूव करने के लिए, वर्ल्ड को प्रूव करने के लिए कि दे ऑल्सो गॉट समथिंग। आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सनस। और 1981 जो ईयर था उसमें एक 1981 को इंटरनेशनल ईयर भी मान लिया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सनस माना गया। टू कमोरेट दिस, कमोरेट का मतलब होता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, कमोरेट करने के लिए। द फर्स्ट इंटरनेशनल एबलम्पिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो। इसको सेलिब्रेट करने के लिए, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे फर्स्ट एबीलम्पिक्स रखा गया टोक्यो में, जापान, टोक्यो में। द इवेंट वॉज अ फिनोमिनल सक्सेस, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ इवेंट। इन द सेकेंड एबीलम्पिक्स हेल्ड इन बोगटा, कोलंबिया। सेकेंड ओलंपिक कहाँ रखा गया, कोलंबिया में रखा गया 1985 में। द इंटरनेशनल एबीलम्पिक्स फेडरेशन IAF फॉर शॉर्ट वॉज इस्टेब्लिश। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि ये ऑर्गेनाइज करती थी, IAF शॉर्ट में इसको IAF बोलते हैं। सिंस दैन इंटरनेशनल एबलम्पिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस। तब से ही इंटरनेशनल एबीलम्पिक्स रखा जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया वॉज अ वेन्यू इन 1995। वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वेन्यू बना 1995 में, प्राग 2000 में बना। तो हर 5 साल में ये ओलंपिक हुआ करता था। नॉन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट। जितने भी वो बच्चे सब इंटरेस्टिंग चीज़ों से बता रहे थे, उनमें से कोई भी उस रात नहीं सोया। लिसनिंग टू अ चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज़ एंड देयर इवेंट्स इन द एबलम्पिक्स आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी। तो जैसे ही बच्चे उनकी हॉबीज़ के बारे में उन्हें बता रहे थे, वो बता रहे थे कैसे वो दूसरे अलग अलग हॉबीज़ प्ले करते हैं, तो जो ऑथर थे उनका कॉन्फिडेंस भी क्या हुआ, बढ़ते गया। उनका आत्मविश्वास जो था अपने अंदर, जो वो लॉस्ट कर चुके थे उनके एक हैंड की वजह से, तो वो उनके अंदर वापस आने लगा। द शॉल दैट हैव कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैज़ फॉलन अवे। जिस शॉल ने उनकी डिसेबिलिटी को ढाक कर रखा था वो
हट चुकी थी। आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट, उन्होंने उस शॉल को वापस से नहीं ओढ़ा, मतलब वापस से कवर करने की कोशिश नहीं की। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू एबी ओलंपिक स्टेडियम, उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी एबी ओलंपिक स्टेडियम में जाएंगे। कैसे? एज अ स्पेक्टेटर बन के, लोगों का सपोर्ट करने, चेयर करने, जो भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको चेयर करने, और जितने भी डिसेबल पर्सन होते हैं अर्थ में उन सबको चेयर करने और अपने आप को चेयर करने वो वहाँ पर जाएंगे। उन्होंने उस दिन ये डिसाइड किया। इट वॉज़ वन सच ट्रेन दैट गिव मी अ डिसेबिलिटी, और लास्ट में वो क्या बताते हैं कि यही ट्रेन थी, ऐसी ट्रेन थी जिसने मुझे डिसेबिलिटी दी थी, और इसी ट्रेन में एंड येट इट वाज अनदर ट्रेन दैट गिव मी मीनिंग टू माय लाइफ। तो बताते और इसी ट्रेन ऐसी ही किसी ट्रेन ने मुझे डिसेबिलिटी दी थी, बट ऐसी ही ट्रेन ने मुझे मेरी लाइफ को एक और नया मीनिंग दे दिया, मेरी लाइफ को एक नया मतलब दे दिया। तो ये था ये चैप्टर नथिंग यू कांट डू, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आई होप आपको चैप्टर से समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।